ये हमारे पास Realme C2 का मोबाइल आया है आज। इसका फ़ोल्डर टूटा हुआ है तो हमें इसे फ़ोल्डर डालना है। सबसे पहले हम इसकी सिम ट्रे निकालेंगे, फिर इस ढक्कन को आराम से धीरे धीरे खोलेंगे। इस ढक्कन को ऐसे नाखून से भी खोल सकते हैं आप घर पे भी, अगर कोई हथियार है तो उससे भी खोलो। आराम से ढक्कन खोल के फिर इसके सभी ऊपर नीचे लगभग पेच लगे हुए हैं, तो नीचे वाले नहीं खोलने हैं। तो ऊपर मदरबोर्ड के ना वो सारे स्क्रू खोलने हैं इसके, क्योंकि इसका पत्ता ऊपर ही लगा हुआ है। तो आराम से सारे धीरे धीरे सारे ये पेच खोल लो। हाँ, सारे पेच खोल लो। उसके बाद ऊपर का ये प्लेट लगी हो ना, तो उसको हाथ से मतलब उतार लो। उतारने के बाद थोड़ा आराम से उतारने के बाद इसकी ये बैटरी पत्ता है ना, इसको नाखून से उखाड़ना है। धीरे से उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद अब हमें इस बैटरी को निकालना है। इसके लिए ये टेप लगी हुई होगी हरी कलर की, उसको ना मतलब बाहर खींचना है आराम से। हाँ, इसको ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे थोड़ा आराम से निकल लो। बैटरी आसानी से निकल जाएगी, थोड़ा जोर तो मांगेगी पर आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद ये नीचे सारी पन्नी हुई है, ये निकाल लो। वैसे ये फ्लेक्सिबल बैटरी होती है, वैसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कुछ नहीं होता। इसको वापस सीधी कर लो हाथ से आराम से। तो सीधी करके देखो हमारी बैटरी पहले जैसी हो गई है। वैसे ये फ्लेक्सिबल केमिकल की बैटरी होती है, इसको बांका टेढ़ा कुछ भी कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो देखो, ये छोटा पत्ता है ना अंदर जा रहा है, जो मतलब हाँ क्रोम के अंदर है। ये फोल्डर पत्ता है, वो उधर है, वो चार्जिंग पत्ता है। तो हमें चार्जिंग पत्ता नहीं निकालना है, ये फोल्डर पत्ता है, ये निकालना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ ये इसको निकालना है। निकाल लिया। निकालने के बाद फोल्डर है, इसको उतार लेंगे। वैसे इसको ना आप, वैसे मैं गर्म कर रहा हूँ पर आप सीधा भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमें फ़ोल्डर चाहिए तो है नहीं, वापस कांच है, इसको फेंकना ही है, तो इसलिए सीधा ही निकाल लो। इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा यहाँ रखना ध्यान, क्योंकि कांच है, हाथ में ना लग जाए, इसलिए अगर आपके पास दस्ताने या कुछ हो तो वो लगा के उतारें, नहीं तो थोड़ा सावधानी से इसको, घर पे आपके चाकू तो होगा ही, उससे निकाल लो। ये पुराना फोल्डर है, ये टूट गया है। अब हम यहाँ पे नया फोल्डर लगाएंगे। नहीं, ये अब किसी काम का नहीं है। अब ये हमारी क्रोम है, इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। मोबाइल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये क्रोम या मदरबोर्ड होता है। अब जो भी कांच की टुकड़े इस मतलब प्लेट के लगे हुए हैं, वो सारे रिमूव कर लेंगे हम। तो हम आप चिमटी लो, एक चिमटी से सारे मतलब साफ़ कर दो अच्छे से। जैसे वो पुरानी ग्लू लगी हुई है वो उतार लो, सारी ग्लू को रिमूव कर लो, क्योंकि इस पे नई ग्लू लगाएंगे। अगर पुरानी ग्लू लगी होगी तो नई ग्लू उस पर पकड़ कम करेगी, इसलिए पहले की सारी है ना वो अच्छे से साफ़ कर लो। पहले की जो भी ग्लू लगी है अच्छे से साफ़ करके फिर हम इसके नया फोल्डर लगाएंगे। जितनी अच्छी साफ़ करेंगे उतना ही अच्छा, हमारे लिए अच्छा होगा। पर ध्यान रखना बस कैमरा के आगे ना लग जाए। हाँ, क्योंकि अगर चिमटी कैमरे पे लग गई तो उसका लेंस ख़राब हो जाएगी, इससे पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। अच्छे से साफ़ करके फिर हम अलग नया फोल्डर लेंगे। ये नया फोल्डर है, देखो एकदम दोनों सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों सेम फोल्डर है। इसके बाद हम ये लगाओ, इसको उतार के
दोनों साइड उतार के पत्ता ये चिपकाना है, मतलब जिससे स्पार्किंग ना हो। अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो ये नीचे लगे स्पार्क करने लग जाता है। इसको उतार के यहाँ पे नीचे मतलब टेप लगी है, इसको उतारने के बाद यहाँ पत्ता चिप जाएगा नीचे। अब यहाँ से पत्ता हिलेगा नहीं, ना कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ना ही कोई स्पार्किंग होगी। ठीक है। उसके बाद ग्लू ले, आप बाज़ार से कोई ग्लू ले जाना, ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपए की आएगी। ग्लू ले जाके इसके जैसे ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे आराम से लगा लो। वैसे अंदर ये कनौर है ना, इसके ऊपर लगाना, अंदर नहीं लगानी ग्लू। कनौर पे लगाओ। कनौर पे लगाने के बाद ये फोल्डर, जो हमारा फोल्डर तैयार है, हम इसको लगाएंगे। देखो आराम से फोल्डर लगा लिया। ठीक है, ये लगाया हमने रबड़। जैसे बस पत्ता ही थोड़ा ध्यान से लगाना है, जैसे मैं देखना हूँ, ध्यान से वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद ध्यान से पत्ता लगाना, क्योंकि कहीं पत्ता टेढ़ा वेढ़ा हो गया ना तो नीचे से ये जैक टूट जाता है, फोल्डर वाला जैक। ठीक है, वैसे ऐसे आराम से रबड़ आप बस घंटे 2 घंटे सीधा छोड़ देना है, ताकि आराम से चिप जाइए। अब हमारा फोल्डर चिप गया है, अच्छे से चिप गया। अब सारे रबड़ निकाल लेंगे, हमारा फोल्डर तैयार है। रबड़ उतारने के बाद जो हमने बैटरी हटाई थी वो बैटरी लगाएंगे। उससे पहले अब ये बैटरी वापस निकाली थी ना, वैसे के वैसे हमने लगा दी। ये बैटरी का पत्ता लगा दिया। हाँ, ध्यान रखना है, पहले फोल्डर पत्ता लगाना है, फिर बैटरी का पत्ता लगाना है कनेक्टर, उससे पहले नहीं लगाना। अब सारे ऊपर वाली ये मतलब प्लेट कस के ऊपर सारे स्क्रू लगा देने हैं। हाँ, सारे स्क्रू लगा दिए। स्क्रू लगाने के बाद ये बस ढक्कन लगाना है, इसके बस ढक्कन लगा के ऊपर दबाव देना है, लॉक होते हैं अपने आप चिप जाएंगे लॉक। बस इतना आसान है फोल्डर लगाना। आप घर पे भी लगा सकते हो, ऐसे दुकानदार आपसे 300-400 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। इससे सीधा फोल्डर ले जाओ और घर पे आराम से देख के वीडियो देख के, आप मेरी वीडियो देख के आप लगा सकते हो। देखो अब ये हमारा फोल्डर तैयार है। ठीक है, आपको मेरी वीडियो